जय माता दी। अभी हम मधुबनी जिला के बेनीपट्टी के पास एक प्रसिद्ध स्थान पे आए हुए हैं। ये वो स्थान है जो हमारे युग युगांतर से चली आ रही कहानी में चर्चित है। मेरे सनातन भाइयों, ये जो हमारा देश है ये ऐसे ही महान नहीं है। और ख़ास करके मिथिला को हम लोग सिर्फ एक नाम दे देने से मिथिला नहीं हो जाता है। एक वो भूमि है जिन्होंने कालिदास जैसे महान कवि को जन्म दिया है। महान कालिदास का भले कर्म भूमि उज्जैन रहा होगा, मगर उनका जन्मभूमि यही है। और हमें बहुत आज गौरवान्वित फील हो रहा है और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं कि आज हम महान कवि आज के ज़माने के हम हैं। और हम लोगों तो शेक्सपियर के बारे में पढ़े हैं, लेकिन मैं ये बात कह दूं कि जिस समय में इस दुनिया को बनाने की संरचना की तैयारी हो रही थी, उस समय में शेक्सपियर से भी बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, थिंकर हुआ करते थे, महान विद्वान हुआ करते थे हमारे कालिदास जी। और उसके पीछे का जो कहानी है और इस मंदिर से रिलेटेड जो कहानी है, आज हम थोड़ा सा जो हमारे अंदर में वो आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। मेरे प्यारे सनातन भाइयों और देशवासियों, ये उच्चैठ भगवती स्थान है जिसे शक्तिपीठ, विद्यापीठ और न जाने कितने नामों से जाना जाता है। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ये है कि ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चारों तरफ ये जो माता की जो मंदिर है उसके चारों तरफ नदी गई है। इसके चारों तरफ से नदी गई हुई है और यही वो नदी है। आज भी इसका अवशेष है। देखिए ये नदी है, बहुत छोटा हो गया है लेकिन ये नदी है। और ये है कहानी ये है। देखिए आज हम उसी जगह पे है। देखिए आपको हम कैमरा जूम करके दिखा रही है। स्कूल है, आज गवर्नमेंट का ये स्कूल है। लेकिन एक समय हुआ करता था जिस समय में हमारे कालिदास वहीं पे गुरुकुल चला करती थी। उस गुरुकुल में रसोइया के काम करते थे। रसोइया कहे तो आज के डेट में उसे इंग्लिश में कुक कहा जाता है। तो उस कुक का काम क्या करते थे वहाँ पे गुरुकुल में। और ये माता जी का जगह है। यहाँ पे माता जी की सनातन पद्धति से वहाँ के जो स्टूडेंट थे, टीचर्स थे या जो भी उस समय के गुरुजी थे, वो रूल थी कि रोज़ पूजा करना और शाम में जिसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि शाम देना, यानी शाम की भी पूजा होती है, तो वही करने का परंपरा था। एक कहानी ये है कि एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बरसात का समय था और ये नदी पूरा लबालब भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि अगर ये जगह पूरा पानी से भरा हो तो उस जगह से लोग कैसे आएंगे। तो उस जगह से लोग आ नहीं सकते थे। इसीलिए क्या हुआ कि जो गुरुजी थे या जो भी अपने आप के उस समय में जो तेज़ स्टूडेंट हुए होंगे, जो रेगुलर आते थे, उनकी भी हिम्मत काम नहीं कर रही थी। फिर उन लोगों ने आपस में ही मीटिंग किया कि क्यों ना, उसका नाम उस समय में कालिदास नहीं था, उनका नाम था कलिया। सारे लोगों ने मीटिंग किया कि नहीं, क्यों नहीं, कलिया है, ये किसी काम का है नहीं, तो इसी को हम क्या करें, तो इसी को हम भेज देते हैं। बारिश हो रही है, अगर किसी तरह का मिसहैपनिंग होगा तो उसके साथ होगा। हुआ, कालिदास को कहा गया। अब उस समय की बात है और गुरुजी की आज्ञा है, यानी कि एक इंस्टीट्यूट का आज्ञा है। हमारे कालिदास को कहा गया, दिया बाती सब दिए गए। हमारे कालिदास तो कालिदास, उन्होंने दिया बाती माचिस जो भी उस समय में हुआ करता था वो सब लेके अपने मुरेठा को बांधे और इस नदी को तैर करके ये यहाँ पे आ गए। और उन्हें कहा गया था कि अगर तुम वहाँ पे जा करके कुछ निशान दे देना, क्योंकि हम कैसे समझेंगे, उनको बिलीव नहीं था किसी को कालिदास के ऊपर। इसीलिए उसको कहा गया था कि तुमको वहाँ पे कुछ निशान दे देना। इस क्रम में वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर के माता जी की जो परंपरागत संध्या काल की पूजा होती है, सांझ होता है, वो सारा चीज़ दिए। और अब सोचे कि निशान दे, बारिश हो रही थी इतनी तेज़, निशान देने के लिए कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया कि देखा इधर उधर, तो बाती जो जलती थी या भंडार में गया, वहाँ देखा कि कुछ कालिख है। वो कालिख ले करके और हाथ में लगा करके सोचा कि कहीं कहाँ पे दे, दीवार पे दे, तो बारिश हो रही है। उस समय में इस तरह का दीवार नहीं हुआ करता था, जो भी व्यवस्था थी उसमें उनको कुछ दिखा नहीं। जब नहीं दिखा तो वो सोचे कि क्यों ना हम माता जी के ही फेस पे लगा देंगे, ताकि ये हमारा एविडेंस यानी चिन्ह भी रहेगा और हमारी बात भी हो जाएगी। हुआ यूँ उल्टा, जैसे ही वो माता जी के फेस पे हाथ किए, माता जी उसका हाथ पकड़ ली और बोली, ए कलिया, ये क्या कर रहे हो। अचंभित हो गए कि ये क्या हुआ। तब वो समझ गए कि ये तो अपने मन से कर नहीं रहा है, इसकी तो उतनी ही ये है, तो बेचारे क्या करेंगे। माता जी उनको प्रसन्न हो गई और बोली कि देखो, तुम आज के डेट में जितने भी बुक्स या जो भी किताबें हैं, अगर तुम उसको टच करते हो, छूने मात्र से, वो सारी चीज़ तुम्हारे अंदर में आ जाएगी। और माता जी की कृपा हुई, ऐसा ही हुआ। कालिदास जी वहाँ से सकुशल वापस गए
और वापस जा कर के लाइब्रेरी में ही चले गए। गुरुकुल थी उस समय का, वेद पुराण महाकाव्य सब चीज़ रखा हुआ था। वो जाकर एक तरफ से सारे बुक्स को छूना शुरू कर दिया और सारा नॉलेज उनके अंदर में आ गया। काली जी हो गए विद्वान वहीं से, जब उनको सारा चीज़ें पता थी। एक बार की बात है, अब होता क्या कि ये बातें डिस्क्लोज कैसे होती है, यानी कि धीरे धीरे सबको पता कैसे चलता है। तो पता ऐसे चलता है कि कालिदास जी, एक बार क्लासेस चल रही थी, कालिदास जी अपना रसोईया में कुछ खाना वगैरह बना रहे थे, प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, यानी उस समय गुरुजी पढ़ा रहे थे, वो गलत पढ़ा रहे थे। वो सेंटेंस जो बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे संस्कृत में। कालिदास जी वहीं से आवाज़ दिए किचन से ही, यानी कि रसोई घर से ही, उनको गुरुजी को कि आप जो बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं। अब हुआ भाई ये बार बार ऐसे ही होने लगी। अब कालिदास जी जवाब देने लगे संस्कृत में, लगा सबको आश्चर्य होने लगा कि भाई ये कालिदास जी, ये कलिया, कालिदास नहीं उनको कलिया कहा जाता है। तो कहा कि ये कलिया को ये नॉलेज कहाँ से आई भाई कि ये सारा श्लोक सही बोल रहा है, वेद को उल्टाया गया, बुक्स को उल्टाया गया। सारा चीज़ उल्टाने के बाद पता चला उसे कि नहीं, सही में जो कालिदास जो बोल रहा है, यानी कलिया जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर धीरे धीरे करके जब उनके बारे में जब पता चला ये हुआ, तब वो सबको गाइड करने लगे। जब पता चला कि ये तो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, फिर वो कालिदास यहाँ से उज्जैन गए और उज्जैन में भी जो माँ काली का जो स्थान है वो कालिदास से ही जुड़ा हुआ है। तो मेरे देशवासियों, ये छोटी सी हमारे तरफ से आप लोगों की जानकारी है और ये चीज़ होनी चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है। फिर उसके बाद देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि ये बहुत दिन पहले की है, आज के डेट में इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। देखिए ये टूटी टूटी दीवारें हैं, इस सबको थोड़ा अच्छा से बनना चाहिए। मिट्टी कचरा का अंबार लगा हुआ है, ये पोखरा का ये इतनी हाल ख़राब है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन ये तो भव्य स्थान है, ये माता जी का स्थान है। ये पूरा का पूरा ग्रीन हो चुका है। और ग्रीन क्यों होता है पानी, ये आप लोगों को पता है। जब इसमें पूरा गंदगी हो जाती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को भी मैं अपील करना चाहता हूँ यहाँ से कि ये माता का वो स्थान है जिसके लिए आज अयोध्या में इतनी बड़ी सारी चीज़ें हो रही है। खैर वो भी हमारे एविडेंसेस है, इसे भी बचाया जाए, इसको सुरक्षा किया जाए, क्योंकि इसकी कहानी फिर त्रेता युग में भी है। त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी बगल में जब माता सीता से मिलने के लिए जब जाते हैं, तो सबसे पहले माँ यहाँ, यानी कि माँ काली को यहाँ पे ही स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए, दर्शन करते हुए फिर यहाँ से आगे जनकपुर की ओर जाते हैं। ये इतनी बड़ी संस्कृति को बचाना, संभालना और इसके बारे में जानकारी सबों तक पहुँचाना, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग आज के जनरेशन है और आज के जनरेशन को ये सब चीज़ें पता नहीं है। मैंने कई लोगों से पूछा है, बहुत लोगों ने जवाब भी दिया है और हम लोग यहाँ आए आज, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय माता दी।